हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। नमस्कार, जोहार, आदाब, सत श्री अकाल। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में। मैं हूं आपका जीएस एजुकेटर रितेश और आप लोग मेरे साथ हैं झारखंड करंट अफेयर्स के इस धमाकेदार सेशन में, जहां पे हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इस क्लास की बात करें तो इस क्लास में हम लोग झारखंड के डेली करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। झारखंड में कहां पे क्या हो रहा है, झारखंड सरकार कौन सी योजना ला रही है, झारखंड सरकार के द्वारा कौन सा योजना चलाया जा रहा है, उन सभी चीजों के बारे में जानने का और समझने का प्रयास करते हैं। ये क्लास रोजाना सुबह 5 बजे होती है, तो रोजाना सुबह 5 बजे जुड़ना ना भूले मेरे साथ में इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो आइए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के इस क्लास में कौन कौन से करंट अफेयर्स है। तो हमारा पहला करंट अफेयर्स है कि डीबीसी के द्वारा राज्य के किस जिले में 1600 मेगावाट की पावर प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अब इस करंट अफेयर की बात करें तो इससे आपको क्वेश्चन को पढ़कर एक चीज समझ में आएगा कि झारखंड में डीबीसी के द्वारा 1600 मेगावाट की एक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है कि सर डीबीसी के द्वारा कहां पे, सर कौन से जिले में, तो कोडरमा में। कहां पे? कोडरमा में। माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी कोडरमा में डीबीसी के द्वारा कितना मेगावाट का, तो 1600 मेगावाट का एक पावर प्लांट का निर्माण जो है वो किया जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि डीबीसी के द्वारा कोडरमा जिले में कितनी मेगावाट का एक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा, तो 1600। क्या होगा सही आंसर? 1600। तो क्वेश्चन को किसी भी प्रकार से घुमा के पूछा जाए, आपको पता होना चाहिए डीबीसी के द्वारा 1600 मेगावाट की एक पावर प्लांट का निर्माण जो है कोडरमा जिले में किया जाएगा। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? चलिए अब देखिए, डीबीसी के द्वारा, डीबीसी का मतलब क्या है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। क्या मतलब है? दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। डीबीसी के द्वारा कोडरमा जिले में, कहां पे? कोडरमा जिले में 1600 मेगावाट की एक पावर प्लांट का निर्माण किया जाएगा। 20,000 करोड़ की लागत से इसका निर्माण किया जाएगा। 800 मेगावाट की 2 यूनिट का निर्माण होगा। सबसे पहला पॉइंट कि डीबीसी के द्वारा कौन से जिले में, कोडरमा जिले में कितना मेगावाट? 1600 मेगावाट, 800 मेगावाट की 2 यूनिट, यानी 800 टोटल 1600 मेगावाट। इसके लिए टोटल खर्चा कितना होगा? 20,000 करोड़। टोटल खर्चा कितना होगा? 20,000 करोड़। तो डीबीसी के द्वारा कुछ इस प्रकार से 1600 मेगावाट की एक पावर प्लांट का निर्माण जो है कोडरमा जिले में किया जाएगा। डीबीसी यानी दामोदर वैली कॉर्पोरेशन आप लोग देख सकते हैं। और डीबीसी की अगर स्थापना की बात करें तो डीबीसी की स्थापना कब की गई थी? तो 1948 में। कब? 1948 में। डीबीसी का हेडक्वार्टर कहां पे है? तो कोलकाता में डीबीसी का हेडक्वार्टर है। और डीबीसी के द्वारा झारखंड में कई सारे पावर प्लांट जो है ऑलरेडी चलाया जा रहा है। उनमें से कई सारे हाइड्रो पावर प्लांट भी है, कई सारे थर्मल पावर प्लांट भी है। तो झारखंड में डीबीसी के द्वारा थर्मल पावर प्लांट की बात करें, चाहे हाइड्रो पावर प्लांट की बात करें, तो कई सारे पावर प्लांट जो है डीबीसी के द्वारा चलाया जा रहा है। और अब जो है कोडरमा जिले में एक 1600 मेगावाट की पावर प्लांट का निर्माण डीबीसी के द्वारा किया जाएगा। क्लियर है? अब कहां पे किया जाएगा? कोडरमा जिले में किया जाएगा। तो ये आप झारखंड का मैप देखिए। झारखंड के मैप में आप एक रेड कलर से एरिया देख रहे हैं, रेड कलर से एक शेडेड पोर्शन देख रहे हैं। ये पोर्शन क्या है? तो ये है कोडरमा जिला। ये कौन सा जिला है? तो यही है कोडरमा जिला। कोडरमा जिले की बात करें तो माइका कैपिटल ऑफ झारखंड, झारखंड के माइका कैपिटल ऑफ इंडिया, भारत की अभ्रक राजधानी के रूप में इसे जाना जाता है। 1994 में कोडरमा जिले की स्थापना की गई थी। अच्छा, स्थापना कौन से राज्य से अलग करके किया गया था? यह है हजारीबाग। हजारीबाग से ही अलग किया गया और कोडरमा जिले की स्थापना 1994 में किया गया है। क्लियर? पहला करंट अफेयर क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है? पहला करंट अफेयर आप लोगों को समझ में आ गया अच्छे से? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस क्लास का पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज्वाइन कर ले। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक दिया हुआ है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के लिए लिंक दिया है
जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। और डिस्क्रिप्शन में हमारा जो दूसरा चैनल है यूट्यूब का, उसका भी लिंक मिलेगा आपको, पढ़ाई, और उस लिंक को क्लिक करके आप लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वहां पे हम लोग देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गोवा में आयोजित 37th नेशनल गेम्स में झारखंड को कितने पदक जो है वो मिले हैं? अभी आप लोगों को बताया गया था कि गोवा में 37th नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया है। अगर आप लोग हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल पढ़ाई में आते हैं तो वहां पे देश दुनिया के करंट अफेयर्स के बारे में जब डिस्कस करते हैं तो वहां पे आपको बताया गया था कि नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका इनॉग्रेशन किया गया था गोवा में। 37th नेशनल गेम्स, 37वां नेशनल गेम्स, इसमें झारखंड के खिलाड़ी भी पार्टिसिपेट किए हैं। तो झारखंड के खिलाड़ियों को कितने पदक मिले हैं? टोटल जो है 25 पदक मिले हैं। अगर बात करें गोवा में जो 37th नेशनल गेम्स का आयोजन किया गया था, इसमें झारखंड के खिलाड़ियों को 25 पदक मिले हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इन 25 पदक में से, इन 25 मेडल में से टोटल 6 जो है गोल्ड मेडल है, 5 जो है सिल्वर मेडल है और 14 जो है ब्रॉन्ज है। 6 गोल्ड मेडल है, 5 सिल्वर मेडल है और 14 जो है ब्रॉन्ज है। तो हो सकता है कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाए कि 37th नेशनल गेम्स में झारखंड को कितने गोल्ड मेडल मिले हैं, तो 6 गोल्ड मेडल मिले हैं। झारखंड को सिल्वर मेडल कितने मिले थे, तो 5 जो है सिल्वर मेडल मिले थे। ब्रॉन्ज मेडल कितने मिले हैं, तो 14 जो है ब्रॉन्ज मेडल मिले हैं। टोटल कितने मेडल मिले हैं, टोटल कितने पदक झारखंड को मिले हैं, तो 25 पदक। ठीक है, ओवरऑल झारखंड के जो टीम थी, झारखंड की जो खिलाड़ी हैं वो 20वें स्थान पर रही है। किसमें? 37वें नेशनल गेम्स में। अच्छा, आप बोलेंगे ठीक है सर कि झारखंड को टोटल जो है 25 पदक अगर मिला है तो सबसे ज्यादा किस राज्य को पदक मिला है? सबसे ज्यादा मिला है महाराष्ट्र को, 228 पदक। सबसे ज्यादा किसे मिला है? महाराष्ट्र को मिला है 228 पदक। क्लियर? क्लियर है? 37th नेशनल गेम्स, इसका आयोजन कहां पे? तो गोवा में। झारखंड को कितने पदक? 25 पदक। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र को 228 पदक। झारखंड कितने स्थान पर रहा है इसमें? तो 20वें स्थान पर, 20th पोजीशन पे झारखंड जो है रहा है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा कितने लोगों को प्रशिक्षण जो है दिया जाएगा? खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग, ठीक है, इसके द्वारा कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी? तो पूर्वी भारत की बात करें, ईस्टर्न इंडिया की बात करें, ईस्टर्न इंडिया में वेस्ट बंगाल आता है, ओडिशा आता है, छत्तीसगढ़ आता है, झारखंड आता है, तो ये सब ईस्टर्न इंडिया में आता है, पूर्वी भारत में आता है। पूर्वी भारत के 9000 लोगों को, कितना? 9000 लोगों को खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दिया जाएगा। कौन सी ट्रेनिंग दी जाएगी? स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी, कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। अब आप लोग बोलेंगे सर स्किल ट्रेनिंग देके क्या होगा? स्किल ट्रेनिंग देके उन लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। पहले तो आपको स्किल ट्रेनिंग दिया जाएगा, उसके बाद आप लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जाएगा। अरे आप कुछ सीखेंगे, आपके अंदर स्किल रहेगी, तभी तो आप काम कर पाएंगे। अगर मेरे अंदर स्किल नहीं रहता तो आप लोगों का ये जो पीपीटी है, ये करंट अफेयर है, कैसे बन पाता? मेरे अंदर पीपीटी बनाने का स्किल है, तभी मैंने ये पीपीटी को क्रिएट किया है। उसके बाद आप लोगों की क्लासेस हो रही है। तो आपके अंदर जब स्किल होगा तभी तो आप किसी काम को कर पाएंगे। तो उसके लिए झारखंड के, और बात करेंगे पूर्वी भारत की, तो पूर्वी भारत के 9000 लोगों को खादी एवं ग्रामो उद्योग आयोग के द्वारा क्या किया जाएगा? ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये सभी चीजें आप यहां पर रिटर्न फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। ठीक है, जो भी बातें अभी मेरे द्वारा आपको कही गई है, सभी बातें आप यहां पे रिटर्न फॉर्मेट में भी देख सकते हैं। किसके द्वारा? तो खादी एवं ग्रामो उद्योग यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन। किसके द्वारा? खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा। कितने लोगों को? तो 9000 लोगों को क्या किया जाएगा? स्किल ट्रेनिंग दी जाएगी। चलिए आइए, हाल ही में झारखंड के किस शिक्षण संस्थान, कौन से एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर डॉक्टर अमित कुमार को
फुल ब्राइट नेहरू एकेडमी एंड प्रोफेशनल अवार्ड जो है वो दिया गया है। डॉक्टर अमित कुमार को फुल ब्राइट नेहरू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अवार्ड दिया गया है। तो डॉक्टर अमित कुमार झारखंड के किस एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर हैं? झारखंड के कौन से शिक्षण संस्थान के प्रोफेसर हैं? सबसे पहला चीज आप लोग याद रखें, डॉक्टर अमित कुमार को फुल ब्राइट नेहरू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल अवार्ड दिया गया है। ये कहां के प्रोफेसर हैं? तो ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे के प्रोफेसर हैं। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सीयूजे रांची। जो भी बातें अभी आपको मेरे द्वारा कही गई है वो सभी बातें आप यहां पे रिटन फॉर्मेट में देख सकते हैं। तो फुल ब्राइट नेहरू एकेडमिक एंड प्रोफेशनल एक्सलेंस अवार्ड जो है किसे? डॉक्टर अमित कुमार को। और डॉक्टर अमित कुमार सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड सीयूजे के प्रोफेसर हैं। क्लियर है? क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? झारखंड के कितने खिलाड़ियों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है? क्या होगा सही आंसर? तो झारखंड के खिलाड़ियों की बात करें, झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन किया गया है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। और ये 3 खिलाड़ी कौन कौन है? रोपनी कुमारी, महिमा टेटे, दीपिका सोरेन। रोपनी कुमारी, महिमा टेटे, दीपिका सोरेन। रोपनी कुमारी, महिमा टेटे, दीपिका सोरेन। झारखंड के 3 खिलाड़ियों का चयन जो है जूनियर भारतीय महिला हॉकी टीम में किया गया है। क्लियर? क्लियर है? FIH हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर्स के लिए किया गया है। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो सभी चीजें आपको आई होप तो क्लियर हो गया होगा। अब देखिए, कल का जो क्लास हुआ था, कल के क्लास में यह क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि झारखंड के किस शहर में बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण किया गया है? तो भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क में किया गया है। और ये बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क जो है वो रांची में स्थित है। और आप सभी लोगों ने इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट करके बताया था कि रांची में है बिरसा मुंडा बायोलॉजिकल पार्क, जहां पे पूरे भारत का सबसे बड़ा बटरफ्लाई पार्क का निर्माण जो है किया गया है, तितली पार्क का निर्माण किया गया है। क्लियर? आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन किसके द्वारा किया? अच्छा, यही क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था ना? यही क्वेश्चन आपसे कल पूछा गया था ना? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्या? जल्दी से एक बार बताएंगे आप लोग। यही क्वेश्चन था ना, कल पूछा गया था आप लोगों से कि पशुओं के लिए झारखंड का पहला हॉस्पिटल का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर होगा बादल पत्रलेख। ठीक है, चलिए आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन है कि रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? आज के लिए आप लोगों का क्वेश्चन है, रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कल के क्वेश्चन में भी हम लोग कल के क्लास में भी यही क्वेश्चन को देखे थे, आज की क्लास में भी सेम रिपीट हो गया। तो आज के लिए आपका क्वेश्चन है, रांची नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया था? जल्दी से आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, तो चलिए जो भी क्वेश्चन अभी आपसे पूछा गया उसका सही आंसर आप लोग कमेंट करें। और फिलहाल आज के इस क्लास को यहीं तक रखते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस क्लास का हिस्सा बनने के लिए। रोजाना सुबह 5 बजे जुड़े मेरे साथ में इस क्लास में, जहां पे हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिलहाल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।